रहा है, उसके बाद मैं आपका जो है स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट वेट करिएगा।
चलिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट कर दे, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो। तो कल बेटा हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज कि आपका कोरोना पावर लॉस को हम किस फैक्टर द्वारा क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर। कोरोना पावर लॉस किन किन फैक्टर पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। और कोरोना पावर लॉस को हम क्या कैसे किन फैक्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोना पावर लॉस, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि कोरोना पावर लॉस आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। दूसरा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, रेडियस ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। नाउ क्या कर रहे हैं ये? ठीक है। आपका नेक्स्ट आपका जो है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। डी बाई आर के रेशियो पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। और आपका दैट इज एयर डेंसिटी फैक्टर या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर पे प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो आपका कोरोना पावर लॉस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट में हमने देखा था कि कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है, कंडक्टर की सरफेस की कंडीशन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। दैट इज एम नॉट, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड ए आपका सरफेस फैक्टर, या फिर इसी को आप बोलते थे इनरेगुलरिटी फैक्टर विल बी देयर। इस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज मेथड टू एब्जॉर्ब कोरोना इन द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में जब आपका कोरोना होगा तो आपको कैसे कोरोना एब्जॉर्ब होगा, कैसे आपको मालूम चलेगा कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना हो रहा है। पहला चीज है कि सबसे पहले जब भी कोरोना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको हिसिंग साउंड क्या करता है, सुनाई देता है। हिसिंग साउंड फ्रॉम द हिसिंग साउंड या फिर नॉइस, हिसिंग नॉइस या फिर साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। अगर आप कंडक्टर के पास खड़े हैं और आपको घन्ने जैसी आवाज, हिसिंग साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब आपके कंडक्टर के चारों तरफ क्या स्टार्ट हो गया, एयर का आयनाइजेशन या फिर आपका कोरोना इनिशिएट हो गया, ठीक है। दूसरा, कई बार आप देखेंगे कि जब कोरोना स्टार्ट हो जाता है और वोल्टेज लेवल अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो फिर कोरोना आपको दिखने भी लगता है, विजुअल कंडीशन पे भी आ जाता है। तो दैट इज वायलेट
कलर का ग्लो भी आपको ऑब्जर्व हो सकता है आपके कंडक्टर के सरफेस में। दैट इज आपका कोरोना आपकी किस कैटेगरी में चला गया? विजुअल कोरोना की कैटेगरी में चला गया, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द कोरोना विजुअल रेंज में भी क्या हो सकता है, जिस समय आपको कोरोना दिखाई देने कंडक्टर के चारों तरफ जब आपको वायलेट कलर का ग्लो दिखाई देने लगेगा तो कोरोना आपका विजुअल कोरोना की कैटेगरी में चला जाता है। और जब भी आपका विजुअल कोरोना आपका ऑकर होता है तो ओजोन गैस हमेशा क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओजोन गैस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपका फेज वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा, ध्यान सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा है तो कोरोना आपका ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो जाएगा? ऑकर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से ज्यादा है तब कोरोना आपका कैसा होगा? विजुअल कोरोना होगा, ठीक है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से ज्यादा है तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना ऑकर हो रहा है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से ज्यादा है तो आपका विजुअल कोरोना आपकी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा? ऑकर करने वाला, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए। तो जनरली आपको तीन चीजें दिखाई देती, जब भी आपको कोरोना आपका जो है आपको ट्रांसमिशन लाइन में देखना कि कोरोना ऑकर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो तीन चीजें हमेशा आपको होंगी। हिसिंग साउंड सुनाई देगा, ठीक है, या फिर आपका कोरोना जो है आपको दिखाई देगा, या फिर आपका जब कोरोना दिखाई देगा तो ओजोन गैस प्रोड्यूस होगी। ओजोन गैस प्रोड्यूस हो तो मतलब आपका कोरोना आपकी ट्रांसमिशन लाइन में ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। लिख देता हूं, नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा, मेथड to observe corona in the transmission line, ठीक है। ये आपकी मेन हेडिंग है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में आपको कैसे कोरोना मालूम चलेगा कि ऑब्जर्व होगा कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना हो गया है, ऑब्जर्व होने का, ठीक है। तो ना पहला चीज है हिसिंग नॉइस या फिर साउंड। पहला लिखेंगे हिसिंग नॉइस और साउंड produced from the conductor, ठीक है। सबसे पहले जब आपका कोरोना स्टार्ट होगा तो हिसिंग साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। और हिसिंग साउंड आपको प्रोड्यूस कब होगा? जब आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज विजुअल क्रिटिकल दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से ज्यादा, अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से ज्यादा है तो कोरोना स्टार्ट होगा और उस समय हिसिंग साउंड आपको क्या होगा? सुनाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ते बढ़ते किससे बढ़ जाए? विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से बढ़ जाएगा तब आपको कोरोना दिखाई दे, जिस समय कोरोना दिखाई देगा ओजोन गैस क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो दूसरा लिखा हूं दैट इज लाइट वायलेट कलर ग्लो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व on the surface of the conductor ठीक है। लाइट दैट इज लाइट वायलेट कलर ग्लो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और जब आपको बेटा कोरोना विजुअल कंडीशन में, अब ये बेटा आपको ग्लो कब दिखाई देगा? जब आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज किससे बड़ा होगा? विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से बड़ा होगा तो आपको जो है जो कोरोना है वो विजुअल कोरोना की रेंज में आएगा, ठीक है। और उसी समय ओजोन गैस क्या होने वाली है? प्रोड्यूस होने वाली है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस दैट इज O3 गैस,
फ्रॉम द कंडक्टर। अगर कंडक्टर से ओजोन गैस क्या होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे, मींस कोरोना आपका अकर हो रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। नाउ यहां पर पॉइंट लिखने वाले हैं, दैट इज पहला पॉइंट लिखे, इन्हीं सारे पॉइंट को लिख देता हूं। इफ फेज वोल्टेज मींस ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज या फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। इफ फेज वोल्टेज इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, then 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 there will be then there will be then there will be corona, then there will be a corona, then there will be corona, then there will be corona in the transmission line, then there will be corona in transmission line, that is इसका मतलब है कोरोना होने का मतलब ये जो कोरोना होगा वो कैसा होगा, स्टार्ट होगा, दैट इज कोरोना will be initiate or start around the transmission line conductor, and हिसिंग साउंड, इस समय अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज से ज्यादा है, एंड हिसिंग साउंड और नॉइस will be produced by the conductor, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यदि आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर फेज वोल्टेज विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से ज्यादा है, इफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन visual critical voltage, then there will be visual corona, there will be visual, then there will be visual corona is occur in the transmission line, and light violet color glow around the conductor, and ozone gas will be produced,
विल बी प्रोड्यूस्ड, विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नोट करके एक और चीज लिख ले लेंगे, नोट करके जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज होता है वो आपका क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा होता है, दैट इज वीवी। दिस इज कॉल्ड विजुअल critical voltage is greater than critically disruptive voltage, critical disruptive voltage। ठीक है, और रिलेशन क्या होता है बेटा, that is visual critical voltage nothing but equal to visual critical voltage equal to critical disruptive voltage multiplied by 1 plus 0.3 divided by under root R into delta. This is the relation। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जो मैंने बताया कि अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज लेस देन होगा किसके, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज से, अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज जिस वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट होता है उससे कम वोल्टेज अप्लाई किया है, जिस वोल्टेज पे कोरोना उससे कम वोल्टेज अप्लाई किया तो कोरोना होगा नहीं, देन देयर विल बी नो कोरोना। ठीक है, देन देयर विल बी नो कोरोना। देन देयर विल बी नो कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि दैट इज नथिंग बट द फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। कोरोना किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और कोरोना को हम कैसे कम कर सकते हैं, किन मेथड की हेल्प से हम कोरोना को कम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना एंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना। कोरोना किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है उन फैक्टर की हेल्प से हम कोरोना को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग आपको बिल्कुल क्लियर, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, कोरोना किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और कोरोना को कैसे कम किया जा सकता है उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा कोरोना आपका ऑकर कब होगा, जब आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज किससे ज्यादा होगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से ज्यादा होगा, तभी कोरोना आपका क्या होगा, अकर होगा। ठीक है, आपको मैंने बताया कि कोरोना को कम करना है। ठीक है, कोरोना को कम करने के लिए आप पहले देखें कोरोना होगा कब, किस वोल्टेज पे होगा। तो अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है किससे बड़ा है, दैट इज आपका जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर आपका छोटा है, ठीक है, अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज छोटा है किससे, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है जिसपे कोरोना क्या होगा, अकर होगा। तो अगर आप कोरोना को कम करना चाहते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होना चाहिए वो किससे कम होना चाहिए, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना को कम करने के लिए आपको क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। जितना ज्यादा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की वैल्यू होगी उतना ही चांस कम होगा आपके कंडक्टर में कोरोना ना होने के। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कोरोना ज्यादा वोल्टेज पे ऑकर होगा और आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर क्या है, दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से क्या है, कम है, तो कोरोना होने का चांस क्या है, कोरोना होगा नहीं, मतलब चांस क्या है, कम है। मींस हमें क्या करना है कि अगर आप कोरोना को कम करना चाहते हैं तो किस वोल्टेज की वैल्यू आपको बढ़ानी है, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं तो आपका कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम। अब आपको देखना है
कि क्रिटिकली डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। उन इन चीजों को चेंज करके हम लोग क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देंगे। अगर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बढ़ जाएगा तो कोरोना आपकी ट्रांसमिशन लाइन में होगा नहीं, मतलब कोरोना आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। दैट इज पहला चीज है कि आपका अगर आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बड़ा है किससे, ऑपरेटिंग वोल्टेज से, देन कोरोना विल नॉट ऑकर इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू हायर डिजाइन, जैसे जितनी हम क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा सकते हैं उतना ही कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस चीज को लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि दैट इज आपका जो है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई कैन टेक इट, इफ क्रिटिकली डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज इज ग्रेटर देन फेज वोल्टेज, मतलब आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से कम है, मतलब जिस वोल्टेज पे कोरोना ऑपर होगा उससे कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, देन कोरोना will not occur, then corona will not occur, hence कोरोना ऑकर नहीं होगा, मतलब कोरोना अगर ऑकर नहीं तो कोरोना कम हो गया। कोरोना कम होने के लिए आपका जो है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की कैसी वैल्यू, ज्यादा। अगर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा और फिर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जितना ज्यादा होगा और फेज वोल्टेज अगर उतना है नहीं तो कोरोना होने के चांस। तो हम हमेशा जो है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की कैसी वैल्यू डिजाइन करना चाहते हैं, कोरोना ना होने के लिए ज्यादा। अगर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो दैट इज 100% चांस है कि वो फेज वोल्टेज से अगर बढ़ गया तो कोरोना होगा नहीं, चांस उसका क्या हो जाएगा, कम। एंड हेंस if critical disruptive voltage is greater than phase voltage then corona will not occur, and hence in practical डिजाइन प्रैक्टिकली जब हम डिजाइन करते हैं, प्रैक्टिकल डिजाइन, हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकली डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज that is VC is preferred। जितना आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही आपका जो है फेज वोल्टेज के क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से कम होने के चांस ज्यादा होंगे, तो कोरोना होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम। तो प्रैक्टिकली कोरोना को कम करने के लिए हम क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की कैसी वैल्यू चाहते हैं, ज्यादा वैल्यू चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। जिन चीजों पे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज डिपेंड करेगा उन्हीं फैक्टर को चेंज करके हम कोरोना को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का फार्मूला है दैट इज m0 into g0 into r into delta ln d/r, इतना किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, इतना किलो वोल्ट पर फेज। ठीक है, कोरोना को कम करने के लिए क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना ही फेज वोल्टेज के क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के कम होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर के बीच में। किसके किसके बीच में, सॉलिड कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर के बीच में। ठीक है, आप देखेंगे जनरली आपका जो है, ध्यान से सुनिएगा कि सॉलिड कंडक्टर और बेटा हॉलो कंडक्टर में किसके लिए क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, पहले चीज आप देखेंगे सॉलिड या फिर हॉलो कंडक्टर। सॉलिड या फिर हॉलो कंडक्टर आपके स्मूथ या फिर पॉलिश कंडक्टर की कैटेगरी में थे, दोनों के लिए m0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन
हॉलो कंडक्टर की रेडियस क्या होती है, सॉलिड कंडक्टर के मुकाबले ज्यादा होती है। सेम करंट रेटिंग के लिए आपका जो है हॉलो कंडक्टर की रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉलिड कंडक्टर की रेडियस कम, हॉलो कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी तो उसका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, सॉलिड का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जिसका बेटा आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज आपका क्या होगा, कम होगा, उसमें कोरोना आपका क्या हो जाएगा, जल्दी ऑकर होगा। कोरोना जल्दी हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें लॉस होगा। वहीं हालो कंडक्टर में आपका रेडियस ज्यादा होगी तो उसमें कोरोना ज्यादा वोल्टेज में, मतलब देर से होगा, देर से होगा, मतलब पावर लॉस में उसमें क्या होगा, कम। कल मैंने फार्मूला बताया था, पावर लॉस का फार्मूला था 241 इंटू 10⁻⁵ इंटू आपका फार्मूला क्या था, F+25 डिवाइडेड बाई डेल्टा √R/d और ब्रैकेट दैट इज नथिंग बट द क्या था, ln दैट इज फेज वोल्टेज माइनस दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कल हमने बताया था रेडियस, तो मैंने बताया था कि यहां पर अगर रेडियस की बारे में बात करेंगे तो रेडियस में बेटा जो वीसी क्रिटिकल डिस्टर्ब वो भी रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो इस फैक्टर में डिक्रीमेंट ज्यादा होगा तो पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। तो जिस कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी उसमें कोरोना आपका देर से होगा और उसमें कोरोना पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि हालो कंडक्टर और जो है आपका दैट इज हालो कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर में अगर कंपेयर करेंगे, दोनों में हालो कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होती है तो उसमें कोरोना ज्यादा वोल्टेज पे होगा, मतलब कोरोना होने का चांस कम होगा, और साथ ही साथ उसमें कोरोना पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दैट इज नथिंग बट द कोरोना पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फेज वोल्टेज माइनस क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का होल स्क्वायर, और दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का था m0 G0 R ln d/r। d/r रेडियस के बारे में बात करेंगे, रेडियस अगर आपकी ज्यादा होगी तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज अगर आपका ज्यादा होगा तो ये डिफरेंस आपका बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये डिफरेंस कम होने से होल स्क्वायर और कम हो जाएगा तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो जिस कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी उसमें कोरोना पावर लॉस कम होगा, और साथ ही साथ हालो कंडक्टर और बेटा सॉलिड कंडक्टर में हालो कंडक्टर का रेडियस ज्यादा होती है जैसे उसमें बेटा कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। तो अभी मैंने दो कंडक्टर के विषय कंपैरिजन बताया, दोनों ही स्मूथ और पॉलिश कंडक्टर की कैटेगरी में है। तो बेटा अगर मैं बात किया जाऊं कि किस कंडक्टर में आपका कोरोना होने का चांस कम होगा, तो हालो में कम होगा, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। किसमें पावर लॉस कम होगा, हालो कंडक्टर में पावर लॉस कम होगा, सॉलिड कंडक्टर में पावर लॉस आपका ज्यादा होगा। इस पॉइंट को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ राइट डाउन, ये जो आपका पावर लॉस है ये क्या है बेटा, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं बेटा, लिख देता हूं पहला पॉइंट, या फिर नोट करके लिखेंगे इस पॉइंट को। नाउ यू कैन बी गो फॉर द नोट। और जब मैं क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का फार्मूला लिखूंगा तो यहां से बेटा कौन सी वैल्यू आती है बेटा, दैट इज आरएमएस वैल्यू आएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आरएमएस वैल्यू विल बी देयर। नोट कर रहे हैं, द रेडियस of hollow conductor, the radius of hollow conductor r, या फिर the radius of hollow conductor is greater than the radius of solid conductor, radius of solid conductor। therefore in case of hollow conductor, ठीक है, आपको मैंने बताया था विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज और क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं दैट इज विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज इज इक्वल टू
क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर इंटू डेल्टा। ठीक है, जिस कंडक्टर के लिए क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज भी हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इस चीज को भी यहां मेंशन कर लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं। दैट इज, यहां पर कहीं शॉर्ट में लिख लीजिए, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज इज इक्वल टू क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ब्रैकेट में 1 प्लस 0.3 अंडर रूट आर इंटू डेल्टा है। अगर कंडक्टर की रेडियस ज्यादा है तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा तो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिख रहा हूं बेटा, आपका हॉलो कंडक्टर की जो रेडियस होती है वो सॉलिड कंडक्टर से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए इन केस ऑफ हॉलो कंडक्टर, इसलिए इन केस ऑफ हॉलो कंडक्टर VD, दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज and visual critical voltage VV are more as compare to solid conductor। सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन में आपका जो है हॉलो कंडक्टर का विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज और आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और बेटा जिसमें बेटा ज्यादा होगा क्रिटिकल, उसमें कोरोना देर से होगा, कोरोना देर से होगा तो लॉस भी कम होगा। जिसमें आपका कम वोल्टेज पे ही आपका कोरोना होगा उसमें लॉस भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं, हेंस the chance of happening corona, then the chance of happening corona in a hollow conductor is less than as compared to सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन में हालो कंडक्टर में कोरोना होने का चांस क्या होगा, कम। जिसमें चांस कम होगा उसमें पावर लॉस भी कम होगा। इसके नीचे आगे पॉइंट लिख देंगे, so that उसी के नीचे लिखे so that जिसमें चांस कम होगा उसमें कोरोना पावर लॉस भी कम होगा। so that कोरोना पावर लॉस इन द हालो कंडक्टर, कल मैंने बताया था हालो कंडक्टर इज लेस as compared to solid conductor। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं दैट इज पावर लॉस इन हालो कंडक्टर is less than corona power loss as compared to solid conductor। ठीक है,
यहाँ पर पीएल आपका कोरोना पावर लॉस रिप्रेजेंट कर, ये जो पीएल है वो कोरोना पावर लॉस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो सॉलिड और आपका किसमें हुआ बेटा, हालो कंडक्टर, जो कि दोनों आपका कैसे हैं, पॉलिश या फिर आपका स्मूथ सरफेस कंडक्टर है। लेकिन आप देखेंगे अगर मैं बात करूं दैट इज आपका जो है, जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज होता है वो आपका किस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस फैक्टर पे। अगर आपका सरफेस फैक्टर दैट इज एम नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वीसी दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, और एम नॉट अगर कम होगा दैट इज सरफेस फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो अगर रफ कंडक्टर के बारे में, रफ कंडक्टर मतलब एसीएसआर कंडक्टर, एसीएसआर कंडक्टर के लिए आपका जो है एम नॉट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एम नॉट लेस देन 1 होता है तो उसमें क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कम की वैल्यू कम होती है, तो उसमें कोरोना जल्दी ऑकर होगा। वहीं आपका स्मूथ कंडक्टर या फिर पॉलिश कंडक्टर, स्मूथ या फिर पॉलिश में कौन कौन से कंडक्टर होते हैं, सॉलिड कंडक्टर या फिर हालो कंडक्टर, उनके लिए आपका जो है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा वोल्टेज पे आपका जो है क्या होगा, कोरोना ऑकर होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे स्मूथ में भी दो टाइप के कंडक्टर हैं, एक सॉलिड पॉलिश या फिर आपका बोल सकते हैं दैट इज स्मूथ, उसमें भी आपका सॉलिड है और हालो है। सॉलिड और हालो में बेटा किसमें आपका कोरोना जल्दी हो जाएगा, सॉलिड में जल्दी हो जाएगा और आपका हालो में देर में होगा। तो अगर तीन कंडक्टर को मैं कंपेयर करूंगा दैट इज एसीएसआर कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर और हालो कंडक्टर, एसीएसआर कंडक्टर रफ कैटेगरी में आता है तो एम नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसमें कोरोना सबसे पहले ऑकर होगा। उसके बाद सॉलिड कंडक्टर और हालो कंडक्टर दोनों में सरफेस फैक्टर 1 है तो इसमें आपका वीसी की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा। लेकिन सॉलिड और हालो में रेडियस देखेंगे हालो की ज्यादा होती है, रेडियस ज्यादा होती है तो इसमें वीसी की दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। और अगर इसमें रेडियस की वैल्यू क्या हुई, कम हुई, तो दैट इज नथिंग बट आपका वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तीनों कंडक्टर में अगर कंपेयर करूंगा दैट इज आपका एसीएसआर कंडक्टर, दूसरा हालो और तीसरा सॉलिड, तो सबसे कम वोल्टेज दो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पे करो वो किसके लिए आपका कम होगा, दैट इज एसीएसआर के लिए, क्योंकि उसका एम नॉट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वहीं सॉलिड और बेटा हालो में, सॉलिड के लिए बेटा रेडियस की वैल्यू कम होती है तो उसका वीसी की वैल्यू हालो कंपेरिजन में क्या होगी, कम, और सबसे और ज्यादा किसके लिए होगी बेटा, आपके सॉलिड के लिए होने वाले, दैट इज हालो के लिए होने वाले। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नाउ तो पहले तो मैंने आपको सॉलिड के लिए और बेटा हॉलो के लिए बताया, तो दोनों के लिए एम नॉट सरफेस फैक्टर क्या था, बराबर था, ठीक है। आपको कोरोना पावर, कोरोना कम करना है, कोरोना को रिड्यूस करना है तो वीसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब वीसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है उसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वो तो नोट करके लिखा था। आप कोरोना को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, किसको कम करना चाहते हैं, कोरोना को रिड्यूस करना चाहते हैं। कोरोना को रिड्यूस करने के लिए वीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो वीसी की वैल्यू किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वीसी की वैल्यू डिपेंड करती है पहला किस पे, सरफेस फैक्टर पे। सरफेस फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, उतना कोरोना में, सॉलिड में कोरोना होने का चांस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहां लिख रहा हूं दैट इज critical destructive voltage is nothing but equal to m naught g naught r into delta ln d by r, दिस इज किलोवोल्ट पर फेज, ठीक है। अब देखेंगे यहां से आपका जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एम नॉट के, और एम नॉट क्या कहलाता है, सरफेस फैक्टर, सरफेस फैक्टर, ठीक है। आप देखेंगे दैट इज सरफेस फैक्टर दो चीजों डिपेंड करता है, स्मूथ के लिए अलग होता है और रफ के लिए अलग होता है। स्मूथ के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, रफ के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो बात करते हैं दैट इज स्मूथ कंडक्टर के लिए, स्मूथ कंडक्टर के लिए एम नॉट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी तो उसका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, और क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा तो कोरोना होने का चांस क्या होगा, कम। तो क्या कर, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ज्यादा है तो चांस है कि आपका फेज वोल्टेज क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आपका सरफेस रफ कंडक्टर के लिए, रफ कंडक्टर के लिए सरफेस फैक्टर क्या होता है, कम होता है, एक से कम होता है, तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसमें कोरोना होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होता है। ये चीज मैं लिख देता हूं, लिख रहा हूं, फॉर
स्मूथ और पॉलिश्ड, स्मूथ और पॉलिश्ड कंडक्टर, स्मूथ और पॉलिश्ड कंडक्टर। स्मूथ और पॉलिश्ड कंडक्टर मतलब, स्मूथ और पॉलिश्ड कंडक्टर के लिए एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1। और बेटा स्मूथ, एम नॉट की वैल्यू स्मूथ है पॉलिश कंडक्टर, या फिर आप लिख सकते हैं स्मूथ और पॉलिश कंडक्टर का मतलब मैं किस कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द दिस इज सॉलिड, सॉलिड और हॉलो कंडक्टर, सॉलिड और हालो कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड हालो कंडक्टर के लिए एम नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, तो उसमें कोरोना, लेकिन रफ के लिए मतलब एसीएसआर कंडक्टर के लिए एम नॉट की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम। अब इन दोनों में से अगर देखा जाए किसके लिए बेटा आपका जो है कोरोना होने का चांस ज्यादा होगा, तो रेडियस बेटा दोनों के लिए एम नॉट सेम है, तो एम नॉट से कंपेरिजन नहीं पाएगा। इसकी रेडियस कम होती है, इसकी रेडियस ज्यादा होती है। इसकी रेडियस ज्यादा होगी तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज हालो के लिए ज्यादा होगा, इसके लिए कम होगा। तो इन दोनों में से सॉलिड कंडक्टर में कोरोना जल्दी होता है, हालो कंडक्टर में कोरोना कम होता है। ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां मैं लिख रहा हूं फॉर रफ, रफ सरफेस कंडक्टर, और रफ सरफेस कंडक्टर दैट इज, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। और स्टैंडर्ड कंडक्टर के तौर पे कौन सा आता है बेटा, स्टैंडर्ड कंडक्टर, या फिर दैट इज नथिंग बट द एसीएसआर कंडक्टर, एसीएसआर कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर दैट इज, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज एसीएसआर कंडक्टर। उसके लिए एम नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 से क्या होती है, कम होती है। 1 की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो लिख रहा हूं, तो एसीएसआर सॉलिड और हालो में आपको क्लियर होगा, दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज आपका रफ या फिर एसीएसआर के लिए कम होगा, तो उसमें कोरोना जल्दी ऑकर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं एम नॉट इज हायर, एम नॉट इज हायर फॉर solid, or m naught is higher for solid and hollow conductor। ठीक है, m naught is higher for solid and hollow conductor, therefore chance of corona, therefore chance of corona in solid and hollow conductor are low। कोरोना होने का चांस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एम नॉट ज्यादा होता है। बट chance of corona are low as compared to rough conductor, rough surface conductor
that is ACSR conductor, that is stranded conductor। ठीक है, रफ कंडक्टर में आपका विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की वैल्यू सबसे कम होगी, तो उसमें कोरोना सबसे जल्दी ऑकर होगा। अब बात करते हैं हालो और स्ट्रैंड सॉलिड में किसमें कोरोना जल्दी ऑकर होगा, दैट इज सॉलिड में जल्दी ऑकर होगा, क्योंकि दोनों के लिए एम नॉट सेम है। तो बेटा एम नॉट से कंपेयर, तो रेडियस से कंपेयर करेंगे, दैट इज वीसी किसमें ज्यादा होगा, दैट इज वीसी आपका रेडियस पे भी डिपेंड करता है। रेडियस हालो के लिए ज्यादा होती है तो उसका वीसी ज्यादा होगा, इसका वीसी कम होगा, तो उसी का आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से। ठीक है, the radius of the radius of the radius of hollow conductor the radius of hollow conductor is greater than the radius of solid conductor। Therefore या फिर hence hollow conductor are preferred over the solid conductor to reduce the corona effect। ठीक है, कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए सॉलिड्स के कंपैरिजन में हालो को यूज करते हैं। तो सबसे जल्दी कोरोना होगा किसमें, दैट इज, या फिर आप देखें सबसे जल्दी कोरोना होगा ACSR में। तो जिसमें कोरोना जल्दी होगा उसमें पावर लॉस भी जल्दी होता है। यहां मैं लिख रहा हूं दैट इज 1 पॉइंट, सबसे ज्यादा कोरोना पावर लॉस होता है बेटा ACSR कंडक्टर में। फिर उसके बाद सॉलिड और हालो में, ये रफ कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, रफ कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, तो इसमें कोरोना जल्दी होगा तो कोरोना पावर लॉस ज्यादा होगा। अब सॉलिड और हालो में दैट इज दोनों के लिए एम नॉट सेम है, तो रेडियस देखेंगे, रेडियस आपकी जो है सॉलिड की कम है तो उसमें कोरोना आपका जल्दी होगा, मतलब कोरोना लॉस ज्यादा होगा। इससे कम बेटा ACSR में ज्यादा होगा, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। ठीक है, अब सॉलिड में भी दो है, इसमें ज्यादा होगा। अब कोरोना पावर लॉस सॉलिड में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और हालो में क्या होता है, कम होता है। हालो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, ACSR कंडक्टर। सबसे जल्दी कोरोना पावर लॉस होगा दैट इज रफ कंडक्टर या फिर ACSR कंडक्टर में। फिर हालो में, जिसमें सबसे देर में उसमें कोरोना पावर लॉस कम से होगा, हालो से ज्यादा कोरोना पावर लॉस सॉलिड में होगा, सॉलिड से ज्यादा ACSR कंडक्टर में होने वाला है। ये आपको बिल्कुल क्लियर आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जनरली आप देखेंगे कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, जनरली आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना को कम करने के लिए बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, कोरोना को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि बंडल कंडक्टर यूज करने से, देखो दो टाइप का कंडक्टर, सॉलिड और रफ। सॉलिड और रफ में अगर पूछा जाए कि किसमें कोरोना लॉस जल्दी, कोरोना किसमें जल्दी ऑकर होगा, तो रफ कंडक्टर के सबसेंस में कोरोना आपका जल्दी ऑकर होगा एज कंपेयर टू दैट इज आपका स्मूथ में। स्मूथ में भी सॉलिड और हालो, तो सॉलिड में आपका जल्दी होगा, हालो में क्या होगा, कम होगा। अब हम बात करते हैं कि जनरली हम जो है क्या करते हैं, कोरोना के इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, बंडल्ड कंडक्टर। तो ये बंडल कंडक्टर यूज करने से इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है, और इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से आपका
क्रिटिकल ज्यादा होगा उतना कोरोना होने के चांस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, आपको कोरोना को कम करने के लिए विजुअल क्रिटिकल, दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या करनी, बढ़ानी। दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू एम नॉट जी नॉट आर डेल्टा एल एन डी बाई आर, इतना किलो वोल्ट पर फेज होता है। अगर आप कोरोना को इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है बेटा, रेडियस पे। तो अगर कंडक्टर की रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे किस कंडक्टर की, तो रेडियस ज्यादा रखनी है। रेडियस किसकी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड कंडक्टर की या फिर आपका जो है दैट इज बंडल्ड कंडक्टर। तो जनरली बंडल कंडक्टर की रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बंडल कंडक्टर का क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोरोना होने का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिख रहा हूं इफ, यहां लिख रहा हूं दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी उसका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसी के साथ वो बंडल्ड के बारे में बात करें। इफ द रेडियस of the conductor, if the radius of the conductor is more, then critical disruptive voltage is also more. ठीक है, if the radius of the conductor is more, then the critical disruptive voltage value is more. Then therefore लिख लीजिए, therefore the chance of corona is reduced. ठीक है, अब हम कंडक्टर की रेडियस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कंडक्टर की रेडियस आपको ज्यादा ज्यादा रखनी है। कंडक्टर की रेडियस कैसे बढ़ा सकते हैं, बंडल्ड कंडक्टर यूज कर लीजिए। कैसा कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर। बंडलिंग करने से इफेक्टिव रेडियस कंडक्टर की, अगर आपके कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी, अगर मैं किसी तरीके से कंडक्टर की रेडियस बढ़ाने में सफल हो गया तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो गया। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा हो गया तो कोरोना होने के चांस क्या हो जाएगा, कम। तो आपको मेन चीज है कि अगर आप कोरोना के इफेक्ट को कम, कोरोना होने के चांस को घटाना चाहते हो तो आपको कंडक्टर की रेडियस बढ़ानी पड़ेगी। कंडक्टर की रेडियस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप नॉर्मल कंडक्टर यानी सिंगल सिंगल कंडक्टर में यूज करके बंडल्ड कंडक्टर यूज कर लीजिए। ठीक है, हर फेज में आप बंडलिंग कर लीजिए कंडक्टर्स की, तो आपकी इफेक्टिव रेडियस आपकी कंडक्टर की बढ़ जाएगी। तो आपका हर, इसी के नीचे लिखिए द radius of conductor, the radius of conductor is increased, the radius of conductor is increased by using bundled conductor, by using bundled conductor. Therefore by using the bundled conductor, by using the bundled conductors, by using the bundled conductor, the effective radius, the effective radius of the conductor, will be increased, hence
hence critical disruptive voltage is also, अगर रेडियस बढ़ जाएगी बंडल कंडक्टिव से क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, देन क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज is also increased so that corona is reduced, ठीक है, जिससे आपका कोरोना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, आपने बंडल कंडक्टर यूज करके रेडियस को बढ़ा दिया, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बढ़ गया, और अगर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और आपका जो है दैट इज ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, कम है, जितना ज्यादा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव उतना ज्यादा चांस होगा कि फेज वोल्टेज क्रिटिकल एट द हायर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर के रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, एट द हायर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कंडक्टर, the value of critical disruptive voltage, that is VC is greater than ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, दैट इज फेज वोल्टेज, और उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज, सो दैट अगर आपका क्रिटिकल वोल्टेज ज्यादा है फेज वोल्टेज से, तो कोरोना होगा नहीं, सो दैट नो कोरोना पावर लॉस, नो कोरोना बोलिए, फिर नो कोरोना पावर लॉस, दैट इज कोरोना पावर लॉस इज 0 वाट। अगर रेडियस ज्यादा है तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा तो फेज वोल्टेज की वैल्यू उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कोरोना होगा नहीं, तो कोरोना पावर लॉस की वैल्यू क्या होगी, 0। तीसरा है नाउ थर्ड पॉइंट, ठीक है। एक चीज मैंने बताया कि सरफेस फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना कोरोना होने का चांस क्या होगा, कम होगा। तीसरा, जितना कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी उतना कोरोना होने का चांस क्या होगा, कम होगा, इसलिए जनरली बंडल कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा चीज है कि आपका जो है, अगर आप अपने तीसरा आप देखेंगे, दैट इज आपका जो है, जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, प्रोपोर्शनल होता है ln/d/r। अगर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर ज्यादा होगा तो ln के अंदर वैल्यू ज्यादा होगी, तो ln की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ln के अंदर अगर वैल्यू ज्यादा है तो ln की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी, तो चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं बेटा, थर्ड पॉइंट, कोरोना को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, दैट इज VC
VC. Critical disruptive voltage is nothing but the M naught G naught R डेल्टा ln d by r. यहां से लिख सकते हैं क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू ln d by r. अगर आपका डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर ज्यादा होगी तो ln के अंदर वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. ln के अंदर वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू ln की ज्यादा आएगी, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी ज्यादा होगा. क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज अगर ज्यादा हुआ तो कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो लिख दे रहा हूं, दैट इज by increasing by increasing by increasing the distance between the conductor. अगर हम कंडक्टर्स के बीच डिस्टेंस क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे. बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर वी विल increase the value of critical disruptive voltage VC. We will increase the value of critical disruptive voltage. Hence, the chance of corona. Hence, the chance of corona will be reduced. ठीक है, कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है वो किस पे भी डिपेंड कर, डेल्टा एयर डेंसिटी फैक्टर. एयर डेंसिटी फैक्टर आपके प्रेशर पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. तो यहां बात करते हैं, दैट इज फोर्थ पॉइंट, कोरोना को कैसे कम किया जा सकता है. तो दैट इज आप लिखेंगे क्रिटिकली डिस्रप्टिव वोल्टेज VC इज इक्वल टू है M नॉट G नॉट R डेल्टा ln d by r. यहां से लिख सकते क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर डेल्टा. अगर एयर डेंसिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हुई बेटा, ज्यादा हुई. ठीक है, एयर डेंसिटी फैक्टर अगर ज्यादा हुआ तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो आपका जो है दैट इज नथिंग बट द कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यहां पर लिख सकते हैं बेटा जो डेल्टा होता है, हेलो, डेल्टा का फार्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है 3.92 P डिवाइडेड बाई 273 प्लस T. यहां से आप देख सकते हैं जो एयर डेंसिटी फैक्टर है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो मैं लिख रहा हूं बेटा जो एयर डेंसिटी फैक्टर है वो प्रोपोर्शनल होता है, हेलो, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के. और बेटा ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के. किसके, टेम्परेचर के. तो अगर आपको बेटा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा है तो एयर डेंसिटी फैक्टर आपको बढ़ाना पड़ेगा. एयर डेंसिटी फैक्टर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज प्रेशर को बढ़ा के या फिर टेम्परेचर को कम करके. ठीक है, टेम्परेचर को कम करके या फिर प्रेशर को बढ़ा के हम एयर डेंसिटी फैक्टर बढ़ा सकते हैं. और एयर डेंसिटी फैक्टर को बढ़ाते ही क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा तो कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो लिख रहे हैं बेटा, पहले इसके बारे में बात करें. इसके बारे में प्लेन एरिया और हिल स्टेशन. हिल स्टेशन ऊंचाई पे होते हैं, वहां पर प्रेशर कम होता है तो एयर डेंसिटी फैक्टर कम होगा तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कम होगा. तो हिल स्टेशन पे कोरोना जल्दी ऑकर होगा. प्लेन एरिया पे प्रेशर ज्यादा होता है तो एयर डेंसिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. मतलब प्लेन एरिया पे आपका कोरोना क्या होगा, कोरोना होने का चांस कम होगा एज कंपेयर टू हिल स्टेशन. हिल स्टेशन. ठीक है, यहां लिख देते हैं बेटा. ठीक है, इसी के नीचे लिखे
द बायोमेट्रिक बैरोमेट्रिक बायोमेट्रिक ने बैरोमेट्रिक बैरोमेट्रिक प्रेशर पी, यहां पर बैरोमेट्रिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है पी। पी द बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ एयर इन हिल stations are less as compared to the plain areas, so that in hill station in hill station in the hill station hill stations or hill areas, the value of delta is less. Therefore, critical disruptive voltage have low value. Critical disruptive voltage have the low value in the hill areas as compared to plain areas. Plain areas. प्लेन एरियाज, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हिली एरिया होता है उसमें आपका जो है कोरोना जल्दी अकर होता है, और आपका जो है दैट इज नथिंग बट द आपका जो है जो प्लेन एरिया होता है वहां पर आपका कोरोना आपका देर से अकर होता है, कोरोना होने का चांस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तीसरा चीज है कि आपको कोरोना को हम कैसे कम कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, बड़े बड़े टावर्स को बनाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टावर्स को बनाते हैं, ठीक है। अगर आप टावर की हाइट को बढ़ा देंगे तो जो अर्थ का इफेक्ट होगा कहां पर बेटा, कंडक्टर पे। किसका इफेक्ट, अर्थ का इफेक्ट किस पे, कंडक्टर में। जब हम लोग कैपेसिटेंस इफेक्ट निकालेंगे या फिर इंडक्टेंस इफेक्ट निकालेंगे तो आपका जो है जो अर्थ होता है उसका इफेक्ट किस पे बनता पड़ता है बेटा, कंडक्टर पे बनता है। तो अगर आपका लंबे लंबे आप टावर बनाएंगे तो आपके कंडक्टर के ऊपर जो अर्थ का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी इफेक्ट भी कम हो जाता है, और आपका दैट इज नथिंग बट द आपका जो है इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो जाता है, कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो है अगर अर्थ का इफेक्ट कम हो जाएगा तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, by increasing या फिर इस चीज को मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कंडक्टर, ध्यान से देखिएगा, कंडक्टर है ना, ठीक है, ये कंडक्टर है। चलिए ये मैं टावर बना देता हूं, ये मेरे पास टावर है और ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है। ये मेरा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है।
अर्थ में आपके पास इनफाइनाइट चार्ज होते हैं, प्लस माइनस लाइक समथिंग विल बी देयर, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर अर्थ से डिस्टेंस, हेलो, अर्थ से अगर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, कंडक्टर की अगर अर्थ से डिस्टेंस कम होगी तो जो अर्थ का चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थ में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, निगेटिव चार्ज। तो अगर डिस्टेंस आपकी कम होगी तो अर्थ के चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखो, जब मैं कंडक्टर से पावर को पास करूंगा तो किसी न किसी वोल्टेज पे ऑपरेट करूंगा, कंडक्टर में कंडक्टर के वोल्टेज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और बेटा अगर अर्थ से डिस्टेंस आपकी क्या होगी, कम होगी, तो अर्थ के चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना चार्ज से डिस्टेंस आपकी कंडक्टर की कम होती जाएगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ती जाएगी तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते किससे ज्यादा हो जाएगी, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। अगर आयनाइजेशन हो जाएगा तो दैट इज नथिंग बट द कोरोना विल बी हैपन। आप देखेंगे कंडक्टर पे वोल्टेज होगा, कोई ना कोई वोल्टेज, किसी न किसी वोल्टेज पे आपने पावर को ट्रांसफर किसी न किसी वोल्टेज पे रखा होगा, उस वोल्टेज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर कंडक्टर की अर्थ से डिस्टेंस कम है तो अर्थ में चार्ज होते हैं, इन चार्ज की वजह से भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। एक तो वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा अर्थ के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस आपकी कम होगी, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो है आपकी एयर की डाइलेक्ट्रिक से बढ़ गए तो आपका आयनाइजेशन होगा, आपका क्या हो जाएगा, कोरोना। लेकिन अगर बेटा इस कंडक्टर की अर्थ से डिस्टेंस ज्यादा है तो अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल होगी। तो केवल और केवल वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो नेट में आप देखेंगे अर्थ का इफेक्ट क्या होगा, कम। अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी तो बेटा आयनाइजेशन होने का चांस क्या होगा, कम होगा। आयनाइजेशन होने का चांस अगर कम होगा तो कोरोना होने का चांस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो ये चीज आपको हमेशा समझना है कि जनरली हम क्या करते हैं, अर्थ में चार्ज होते हैं, इन चार्ज की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वोल्टेज की वजह से तो आएगी, साथ ही साथ आपके अर्थ के चार्ज की वजह से, अर्थ के चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का की वैल्यू ज्यादा है तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से आयनाइजेशन होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम। अर्थ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, अर्थ में चार्ज है, चार्ज की जो है, चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस आपके कंडक्टर की बढ़ती जाएगी उतना ही अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम आएगी अर्थ की वजह से, मतलब उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है बढ़ नहीं पाएगी, जिससे आपके आयनाइजेशन होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं कि ज्यादा हाइट का आप क्या बनाते हैं, ज्यादा हाइट का आप क्या बनाते हैं, जितनी ज्यादा आपके टावर्स की हाइट होगी उतना ही कंडक्टर से दूर होगा, और कंडक्टर का से दूर होगा तो इसकी वजह से आपका जो है कोई भी एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिख रहा हूं, बाय इंक्रीजिंग by increasing by increasing the height of the towers, by increasing the height of the towers we can reduce the effect of earth on the conductor। कंडक्टर पे अर्थ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्टर के वजह से आपके अर्थ की वजह से कंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो आयनाइजेशन में चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। therefore कोरोना विल बी रिड्यूस, कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, ज्यादा हाइट के टावर्स बनाते हैं जिसकी वजह से अर्थ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जैसे आर फेज है, चलिए ये आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, ध्यान सुनिए, ठीक है। ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो आप देखेंगे जनरली क्या होता है
कि अगर मैं आर फेज को हमेशा ऊपर रखूं, वाई फेज को बीच में रखूं और बेटा बी फेज को नीचे रखूं, तो अर्थ का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा बी फेज में, फिर उसके बाद कम इफेक्ट पड़ेगा आर फेज में, और फिर उसके बाद सबसे कम इफेक्ट है आर फेज, जिसकी वजह से आप देखेंगे इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और यहाँ पर सबसे कम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। तो पहले मान लीजिए थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस थी, लेकिन अर्थ की वजह से हमेशा बी फेज आपका अर्थ के सबसे नजदीक है, तो यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, यहाँ पर कम वोल्टेज और यहाँ पर उससे कम वोल्टेज इंड्यूस होगा अर्थ की वजह से, जिसकी वजह से वोल्टेज क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अनबैलेंस। तो जनरली हम क्या करते हैं, तीनों फेजों में वोल्टेज को बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में आप कंडक्टर की डिस्टेंस को क्या करने लगते हैं, चेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग करना। ठीक है, ट्रांसपोजिंग करना, वी विल डिस्कस ट्रांसपोजिंग क्या होती है। और ट्रांसपोजिंग करने से मतलब रेगुलर इंटरवल में आप हर एक कंडक्टर की पोजीशन को अलग अलग कर देंगे। थोड़ी देर तक आर फेज सबसे ऊपर रहेगा, उसके थोड़ी देर बाद आर फेज बीच में आ जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद आर फेज सबसे नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, हर एक कंडक्टर में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ का अगर इफेक्ट हर एक कंडक्टर में इक्वल हो जाएगा तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, और अगर अर्थ का इफेक्ट आपका जो है सेम है तो दैट इज नथिंग बट, और आप क्या करेंगे, आप पोजीशन क्या रखेंगे, ऊपर रख देंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ट्रांसपोजिंग करने से अर्थ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है दैट इज कोरोना होने का चांस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग करना। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जनरली हम क्या करते हैं, अर्थ के इफेक्ट को कम करने के लिए या फिर अर्थ का इफेक्ट हर एक कंडक्टर में क्या रहे, सेम रहे, मतलब जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है हर एक फेज में सेम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर तक हम आर फेज को ऊपर रखेंगे, वाई फेज को बीच में रखेंगे और बी फेज को सबसे नीचे रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आर फेज बीच में आ जाएगा, वाई फेज सबसे नीचे और बी फेज सबसे ऊपर, फिर उसके थोड़ी देर बाद आर फेज सबसे नीचे, वाई फेज सबसे ऊपर और बी फेज आपका बीच में, आर वाई बी, फिर आर वाई बी, फिर आर वाई बी। अब आप देखेंगे ये अर्थ है, थोड़ी देर तक आर फेज सबसे ऊपर है, फिर बीच में है, फिर सबसे, जितना इफेक्ट आर फेज में पड़ेगा उतना ही वाई फेज में, उतना हर एक जगह पे आपका दैट इज अर्थ का इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, अर्थ का इफेक्ट हर एक फेज में सेम रहेगा, तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज भी हर एक फेज में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रांसपोजिंग करने से भी क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज, क्योंकि अगर जो है अर्थ का इफेक्ट ज्यादा होगा तो नीचे वाले में बेटा जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन नीचे वाले कंडक्टर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा तीनों के तीनों कंडक्टर में सेम इफेक्ट रहे अर्थ का, उसके लिए ट्रांसपोजिंग करते हो, ट्रांसपोजिंग करने से जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है उसकी वैल्यू आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मींस कोरोना होने का चांस, क्योंकि आप देखेंगे अगर वाई फेज हमेशा नीचे है तो बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी, वोल्टेज की वजह से तो होगी, अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगी, तो इसमें कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोजिंग कर दूंगा तो बेटा अर्थ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब अर्थ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जितनी ज्यादा बढ़ रही थी वो थोड़ा सा कम बढ़ेगी, क्योंकि इसकी पोजीशन पहले नीचे थी, फिर बीच में हो गई, फिर और बढ़ गई, अर्थ से थोड़ी थोड़ी पोजीशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका आयनाइजेशन होने का चांस कम हो जाएगा, मींस आयनाइजेशन कम होने का चांस कम है, मतलब कोरोना होने का चांस क्या है, कम है, मतलब क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, ये आपको फार्मूले में नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये मैं आपको कॉमन सेंस वाली चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेकन वन पॉइंट। ठीक है, वन मोर पॉइंट, बाय transposing by transposing the transmission line we can make सिस्टम बैलेंस्ड। अगर हम ट्रांसपोजिंग नहीं करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, सिस्टम कैसा होगा, बैलेंस। ठीक है, मतलब हर एक कंडक्टर में आपका अर्थ का इफेक्ट क्या है, सेम, पहले नीचे वाले में ज्यादा था, ट्रांसपोजिंग करने से अर्थ का इफेक्ट नीचे वाले में कम हो गया,
अर्थ का इफेक्ट कम होता है मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पहले बढ़ा रहे थे उसे कम बढ़ा रही है, ठीक है। मतलब उसमें आपको कोरोना होने का चांस जो पहले ज्यादा था, अब क्या हो जाएगा, कम। कोरोना होने का चांस कम हो गया, मतलब उसके लिए अगर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के तरह में बोलेंगे तो ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। सिस्टम में एक बैलेंस, देयरफॉर therefore therefore chance of corona is also minimized, ठीक है। अब कोरोना के डिसएडवांटेज क्या क्या है, नेक्स्ट लिखिए, डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना, कोरोना का डिसएडवांटेज, पहला एडवांटेज तो आपको दिख रहा है कि कोरोना अगर होगा तो पावर लॉस होगा, ठीक है। पावर लॉस होगा तो कुछ एक्स्ट्रा पावर आपकी लॉस में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपकी इफिशिएंसी सिस्टम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कोरोना होने से पावर लॉस होगा, ठीक है। ऊपर वाली लाइन दिखा दे, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भी आपका कोरोना होगा तो कोरोना की वजह से पावर लॉस हो जाएगा। पावर लॉस आपका देखो, पहले तो आपका कोरोना नहीं हो रहा था तो रजिस्टर का आपका लाइन का रजिस्टेंस है, जिसकी वजह से पावर लॉस। कोरोना होने से एक्स्ट्रा पावर लॉस होगा, एक्स्ट्रा पावर लॉस होने से आपको जितनी पावर आप ट्रांसफर, उसमें से एक्स्ट्रा पावर आपकी लॉस में चली गई, तो लॉस ज्यादा हो गए, लॉस ज्यादा हो गए तो आउटपुट पावर कम हो गया, आउटपुट पावर कम होने से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा आप देखेंगे कोरोना को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, आपका जो है ज्यादा रेडियस का कंडक्टर लगता है, बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। रेडियस को बढ़ा देने से, आपने जितनी ज्यादा रेडियस का कंडक्टर यूज करते हो, कोरोना इफेक्ट क्या हो जाएगा, रेडियस को बढ़ा देने से आपका जो है जो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटर होता है, कैपेसिटी इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर कैपेसिटी इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आपका ज्यादा चार्जिंग करंट क्या करने लगेगा, फ्लो, मतलब आपका जो है लाइन से जो पावर ट्रांसमिट हो रही थी उसमें से ज्यादा करंट लीक हो जाएगा, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप देखेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये था, हर जगह पे करंट लीक करता था, दैट इज लीकेज करंट को ही क्या बोलते हैं, चार्जिंग करंट। तो आपने पावर को भेजी, सेंडिंग एंड में से अगर ज्यादा करंट आपका लीक कर गया तो रिसीविंग एंड में कम करंट फ्लो करेगा, तो कम ही पावर ट्रांसमिट हो पाएगी, ठीक है। तो जनरली आप क्या करेंगे, जो आपका कैपेसिटर, ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटर का फार्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln d बाई r। आप देखें कोरोना को कम करने के लिए आप ज्यादा रेडियस का कंडक्टर यूज करते हैं, रेडियस को बढ़ाते हैं, रेडियस को बढ़ा देने से बेटा आपका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटी इफेक्ट बढ़ने से चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा, जिससे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लाइन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और आप देखेंगे तीसरा चीज है कि कोरोना जब भी ऑकर होगा तो ट्रांसमिशन लाइन में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जनरेट होगा। थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट आपका जो है प्रोड्यूस, जब भी कोरोना होगा तो कौन सा हार्मोनिक कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। जो बगल वाली जो है जो टेली कम्युनिकेशन लाइन है उसके सिग्नल को डिस्टर्ब कर देगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस होता है, दैट इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस। तो दिस इज द सम डिसएडवांटेज ऑफ द कोरोना पावर लॉस, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं डिसएडवांटेज, लिख लीजिए। पहला डिसएडवांटेज है, first disadvantage, that is due to the corona, there is a power loss, there is a power loss, there is a additional power, there is a, पहले तो पावर लॉस हो ही रहा था सर, कोरोना इफेक्ट से हिसिंग नॉइस के कारण वाइब्रेशन कैसे रिड्यूस करेंगे। बेटा उन वाइब्रेशन, देखो जो हिसिंग साउंड होता है वो आपके कंडक्टर के वाइब्रेशन की वजह से नहीं होता है। जब एयर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं तो वो अगल बगल वाले एयर के अदर मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, तो वो एयर के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हिसिंग साउंड आता है। कंडक्टर के वाइब्रेशन की वजह से हिसिंग साउंड नहीं आता। जयप्रकाश ने स्टार्टिंग में बताया था
हिसिंग साउंड आता है जब एयर के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे, फ्री आपके चार्ज कैरियर है, और वो एयर के फ्री चार्ज कैरियर जब आपके मूव करेंगे तो अगर अदर एयर के मॉलिक्यूल से टकराएंगे, जिसकी वजह से आपका हिसिंग साउंड आपको सुनाई देता है, ना कि कंडक्टर के वाइब्रेशन की वजह सुनाई देता है। कोरोना अगर कम हो जाएगा तो हिसिंग साउंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि कोरोना कम होने का मतलब आयनाइजेशन कम होना, ठीक है। ड्यू टू द कोरोना देयर इज एडिशनल पावर लॉस, एडिशनल रेजिस्टेंस की वजह से होगी, कोरोना की वजह से होगी, देयर इज एडिशनल पावर लॉस इन द कंडक्टर, therefore system efficiency will be reduced by कितना परसेंट? आपका कोरोना की वजह से इफिशियंसी कम हो जाती 3% के आसपास। अगर कोरोना होगा तो उसकी वजह से एडिशनल 3% इफिशियंसी क्या हो जाएगी? लगभग 3% होती है, ठीक है। रिड्यूस्ड बाई अप्रोक्सीमेट 3%, बट नॉट ग्रेटर देन 3%। लगभग 3% तक एफिशिएंसी कम होती है कोरोना पावर लॉस की, लेकिन 3% से ज्यादा नहीं होती है। 3% तक मैंने लिखा है, 3% तक या फिर उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। कोरोना को कम करने के लिए आप कंडक्टर की रेडियस बढ़ाते हैं। कंडक्टर की रेडियस बढ़ाने से ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी इफेक्ट आता है। ट्रांसमिशन लाइन के जब मैं कैपेसिटी निकालूंगा, पर फेज कैपेसिटेंस जो होगा उसका फार्मूला होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d बाई r। अगर आप ज्यादा रेडियस का कंडक्टर यूज करेंगे तो आपका जो है जो कैपेसिटी इफेक्ट आएगा ट्रांसमिशन में ज्यादा आएगा। कैपेसिटी इफेक्ट ज्यादा आएगा तो बेटा कैपेसिटर ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा। अब चार्जिंग करंट क्या होता है? जो करंट पास करता है उसमें से कुछ करंट लीक हो जाता है, ज्यादा करंट लीक हो जाएगा तो रिसीविंग में कम ही करंट पहुंचेगा, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम। यही चीज है कि कोरोना आपका जो है, कोरोना की वजह से आप देखेंगे कोरोना को कम करने के लिए आपने रेडियस बढ़ाई। रेडियस बढ़ाने से चार्जिंग दैट इज कैपेसिटर बढ़ जाएगा, चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा। चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा तो आपकी रिसीविंग में कम ही का आपका जो है करंट पहुंच पाएगा। रिसीविंग करने की वैल्यू कम होगी तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिख रहे हैं ये डिसएडवांटेज है किसका? कोरोना का। कोरोना को कम करने के चक्कर में रेडियस बढ़ाई, जिसकी वजह से चार्जिंग करंट बढ़ गया। चार्जिंग करंट बढ़ने से आपका दैट इज नथिंग बट द रिसीविंग एंड में पावर कम ही ट्रांसफर हो पाएगी, ठीक है। तो नाउ यहां लिख रहा हूं दैट इज ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस, द ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस is given by the formula C is equal to होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई ln d बाई r, ठीक है। कोरोना को कम करने के लिए आप कंडक्टर की क्या करते हैं? रेडियस को बढ़ाते हैं। रेडियस को बढ़ाने से दैट इज ये पूरा पूरा टर्म का ln के अंदर की वैल्यू कम होगी तो ln की वैल्यू कम हो जाएगी, तो दैट इज नथिंग बट द कैपेसिटर का इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटर ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप ज्यादा रेडियस का कंडक्टर लेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटी इफेक्ट बढ़ जाएगा। कैपेसिटी इफेक्ट बढ़ने से चार्जिंग करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। चार्जिंग करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रिसीविंग एंड करंट कम हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडिंग करंट इज नथिंग बट इक्वल टू चार्जिंग करंट प्लस रिसीविंग एंड करंट। जितना ज्यादा चार्जिंग करंट होगा उतना ही कम आपका रिसीविंग एंड करंट होगा। रिसीविंग करंट कम होने से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिख रहा हूं if if if
द कोरोना विल बी इंक्रीज। अगर आपका कोरोना आपका ज्यादा होगा, इफ द कोरोना विल बी इंक्रीज, देन कोरोना बढ़ने का मतलब है कि कोरोना जल्दी हो रहा है। कोरोना जल्दी हो रहा है मतलब कोरोना ज्यादा है, कोरोना ज्यादा तो कोरोना पावर लॉस होगा। इफ द कोरोना विल बी इंक्रीज मतलब कोरोना अगर जो है जल्दी होगा, ठीक है, देन कोरोना पावर लॉस, देन कोरोना पावर लॉस is also increased। अगर कोरोना ज्यादा होगा तो कोरोना पावर लॉस ज्यादा होगा। देयरफॉर टू रिड्यूस द कोरोना एंड कोरोना पावर लॉस, कोरोना पावर लॉस इफेक्टिव एरिया हम बढ़ा, इफेक्टिव एरिया बढ़ा देंगे तो रजिस्टर रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देयरफॉर या फिर हेंस इफेक्टिव एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर विल बी इंक्रीज्ड। अगर इंक्रीज्ड, अगर इफेक्टिव एरिया बढ़ा देंगे तो रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो दैट effective radius of the conductor also increased। कोरोना के इफेक्ट को कम करने के लिए आपने रेडियस को बढ़ा दिया, विच इंक्रीज। और रेडियस को बढ़ाने से अगर रेडियस आपकी बढ़ जाएगी तो कैपेसिटर इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, which increased radius of the conductor increase, which increased the capacitance of the line, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, जिससे आपके कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कैपेसिटेंस बढ़ने से चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोना होने से चार्जिंग करंट में क्या इफेक्ट आता है। कोरोना अगर आपका जो है, कोरोना के इफेक्ट को अगर आप कम करना चाहते तो रेडियस को बढ़ाएंगे, और रेडियस को बढ़ाने से आपका चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज कोरोना का कोरोना को हम कम करते हैं, कोरोना को कम करने के लिए रेडियस को बढ़ाते हैं, रेडियस को बढ़ाने से आपकी लाइन का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जिससे चार्जिंग करंट बढ़ जाता है। ठीक है, विच इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, सो दैट चार्जिंग करंट मैग्नीट्यूड is increased। ठीक है, कोरोना को कम करने के लिए, कोरोना होगा तो कोरोना को कम करेंगे, कोरोना को कम करने के लिए रेडियस को बढ़ाएंगे, रेडियस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा। तो कोरोना की वजह से चार्जिंग करंट बढ़ा। तीसरा इंपॉर्टेंट है
कि जब भी कोरोना स्टार्ट होगा तो कौन सा हार्मोनिक कंटेंट प्रोड्यूस होता है, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। ये थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जो होगा वो बगल वाली कम्युनिकेशन लाइन के सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा, जिसके इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, व्हेन द कोरोना will be start in the transmission line, then when the corona will be start in the transmission line, then ठीक है, it distort द फ्लक्स वेव फॉर्म। जो भी फ्लक्स होगा साइनोसॉइडल फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होगा, लेकिन साइनोसॉइडल फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा कोरोना की वजह से। इट डिस्टॉर्ट फ्लक्स वेव फॉर्म। ठीक है, आपका जो है एसी करंट आपने फ्लो कराया, एसी करंट फ्लो कराया तो आपका जो है एसी फ्लक्स आना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपने एसी करंट फ्लो कराया तो कोरोना हो गया, कोरोना की वजह जो फ्लक्स होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका शेप साइनोसॉइडल में रहेगा, जिसकी वजह से उसमें हार्मोनिक्स आ जाएंगे। और कौन सा डोमिनेटिंग हार्मोनिक आता है, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट आता है। ठीक है, जब भी कोरोना होगा तो कंडक्टर से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स आपका परफेक्ट साइनोसॉइडल नहीं होगा, और अगर साइनोसॉइडल तो उसका शेप थोड़ा सा साइनोसॉइडल से अलग होगा, साइनोसॉइडल से अलग हो तो उसमें हार्मोनिक आ जाएंगे। और मेन कौन सा हार्मोनिक कंटेंट प्रेजेंट होता है, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, व्हेन द कोरोना विल बी स्टार्ट इन द ट्रांसमिशन लाइन, देन इट डिस्टॉर्ट द फ्लक्स वेवफॉर्म एंड प्रोड्यूस्ड, जो उस फ्लक्स में मेन हार्मोनिक कंटेंट होता है, थर्ड हार्मोनिक, प्रोड्यूस थर्ड हार्मोनिक which creates radio interference, radio interference with nearby कम्युनिकेशन लाइन। और कम्युनिकेशन लाइन के साथ जब आपका रेडियो इंटरफेरेंस होगा तो जो कम्युनिकेशन लाइन की परफॉर्मेंस है, जैसे आप देखेंगे आपकी टेलीफोन लाइन होती है, उसमें जब सिग्नल कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड सिग्नल है तो खर्र खर्र की आवाज आने, जिसको बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी आपका जो है ट्रांसमिशन में कोरोना होगा, ठीक है, आपके ट्रांसमिशन में एसी करंट पास कर तो फ्लक्स आएगा, कोरोना की वजह से जो फ्लक्स होगा उसका शेप थोड़ा सा साइनोसॉइडल से अलग हो जाएगा। शेप अगर अलग है, डिस्टॉर्टेड है, तो उसमें हार्मोनिक है, मेन कौन सा हार्मोनिक कंपोनेंट होगा उसमें, थर्ड हार्मोनिक है। ये थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट आपके जो है, जो पावर कंडक्टर फिर ट्रांसमिशन लाइन के बगल में जो कम्युनिकेशन लाइन जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी टेली कम्युनिकेशन लाइन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। ठीक है, विच रिड्यूस, आगे लिख रहा हूं, विच रिड्यूस द परफॉर्मेंस of the communication line, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि कोरोना होने की वजह से कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ या फिर, क्योंकि आप देखेंगे पावर लॉस होगा, ग्लो आएगा, जिससे रफ हो जाएगा, और रफ होने से उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहां मैं नेक्स्ट पॉइंट भी लिख देता हूं, ड्यू टू कोरोना द सरफेस of the conductor becomes rough and irregular। ठीक है, जितना ज्यादा कोरोना होगा उसकी वजह से उतना रफ हो जाएगा, जितना रफ हो जाएगा फिर से उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, जितना ज्यादा रफ हो जाएगा
उतना जल्दी फिर से कोरोना होगा, और कोरोना होगा तो कोरोना पावर लॉस बढ़ जाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि कोरोना होने की वजह से कंडक्टर का जो सरफेस है रफ और इनरेगुलर ज्यादा हो जाएगा, फिर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकम रफ एंड इनरेगुलर, जिसकी वजह से कोरोना आपका जल्दी होने लगेगा, तो कोरोना पावर लॉस बढ़ेगा, which increases the corona power loss, which increases the corona power loss। तो इस तरह से ठीक है। सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी में 7 से गुणा कर दो, वही सेवेंथ हार्मोनिक। जैसे मान लो 50 हर्ट्ज आपकी फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी, सेवेंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल का 7 गुना। मतलब अगर 50 हर्ट्ज फंडामेंटल है तो 750 हर्ट्ज आपकी सेवेंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है। थर्ड हार्मोनिक की फंडामेंटल का 3 गुना हो जाएगी। तो इस तरह से कोरोना वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कल मैं जो है ट्रेन पे रहूंगा सफर में, तो मंडे के दिन मैं आपकी 2 क्लासेज लूंगा ट्रांसमिशन लाइन, और फिर परसों के दिन मैं इलाहाबाद पहुंच जाऊंगा, फिर आपकी क्लासेज जो है रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोरोना वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर मुझको चांस मिला तो कल क्लास लगा पाऊंगा, अदरवाइज कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। हाँ, एडवांटेज के बारे में बात करें, पूछ लिया एडवांटेज। ठीक है। तो जनरली एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो जब भी कोई लाइटनिंग सर्ज आपका जो है क्या होता है, आपके जो है लाइन में जो है क्या होगा, गिरेगा। तो आप देखेंगे कोरोना को कम करने के लिए हम रेडियस को बढ़ा देते तो कैपेसिटिव इफेक्ट बढ़ जाता है। कैपेसिटिव बढ़ने से जो आपका टाइम कांस्टेंट होगा वो बढ़ जाएगा, तो ज्यादा देर तक आपका जो है जो सर्ज है वो ट्रांसमिशन लाइन में आपका क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो इक्विपमेंट में जो है जाने में उसको टाइम लगेगा, इक्विपमेंट में जाने में टाइम लगेगा, तो आपका जो सर्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है जो सर्ज है वो आपके इक्विपमेंट को ज्यादा जो है क्या नहीं कर पाएगा, डैमेज नहीं कर पाएगा। तो एडवांटेज भी लिखवा दूंगा। ठीक है। कोरोना के एडवांटेज आपको नेक्स्ट उसमें लिखवा दूंगा। एक ही 2 एडवांटेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द लॉसेज ही होते हैं, जिससे हम इसको कम कर रहे थे। उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्या है, कंप्लीटेड है। नेक्स्ट हम लोग जो है एक छोटा सा चैप्टर और पढ़ लेंगे, सैग और टेंशन वाला। उसके बाद बड़े बड़े चैप्टर हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। चलिए, आपका कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनरली आपने जनरेशन कंप्लीट नहीं कराया है, तो ये टॉपिक कंप्लीट, सैग एंड टेंशन कंप्लीट करने के बाद पहले मैं जनरेशन में जो 2 प्लांट बचे उनको कंप्लीट करा देता हूं, जिससे आप लोग हाहाकार मचाए हुए कि उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।